शहर के भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर एक बुजुर्ग भिखारी रमेश रोजाना बैठा करता था। उसकी उम्र लगभग 60 साल की थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, सफेद बिखरे बाल और आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह एक पुरानी घिसी हुई धोती और कुर्ता पहने रहता था और उसके सामने एक खाली कटोरा पड़ा रहता था जिसमें लोग कुछ सिक्के डाल जाते थे। रमेश की कहानी साधारण नहीं थी। वह एक समय में एक सफल व्यापारी था जिसके पास अपनी दुकान और एक खुशहाल परिवार था। लेकिन एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने अपना सब कुछ खो दिया, धन, परिवार और प्रतिष्ठा। हालात ने उसे उस स्थिति में ला खड़ा किया जहां उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। लोग उसे देखकर कई बार ताना मारते, कहते कहते माँ भी कैसे आए इससे ना का। इतनी उम्र हो गई, कुछ काम क्यों नहीं करते? लेकिन रमेश चुपचाप सुन लेता और मुस्कुरा कर रह जाता। उसे मालूम था कि हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एक दिन एक युवा लड़का रवि चौराहे से गुजर रहा था। उसने रमेश को देखा और उसकी हालत देखकर उसके पास गया। रवि ने पूछा, बाबा, क्या आप मुझसे अपनी कहानी साझा करेंगे? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? रमेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे यहाँ बैठने का अवसर दिया है। रवि इस उत्तर से हैरान हुआ और उसने पूछा, कैसा अवसर बाबा? रमेश ने समझाया, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, धन, सम्मान और खुशियां। लेकिन जब सब कुछ चला गया तब मैंने सीखा कि सच्ची खुशी किस में है। मैं यहाँ बैठता हूँ ताकि लोग मुझे देखकर अपने जीवन की कठिनाइयों को छोटा समझें और उनकी मदद कर सकूं, जो मेरी स्थिति से भी बुरी हालत में है। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता कि यह मौका देता हूँ कि वे दान दें और कुछ अच्छा महसूस करें। रवि रमेश की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमेश से कहा, बाबा, आप तो सबसे अमीर इंसान हैं। आपने वो समझा जो आजकल की दुनिया नहीं समझ पा रही। लोग केवल धन को ही सुख मानते हैं, लेकिन आपने जो सीखा था वह अनमोल है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, समय न बेटा, सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है। मैंने बहुत देर से यह सीखा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यह ज्ञान और लोगों तक पहुँचे। रवि ने रमेश के कटोरे में कुछ पैसे डाले और मन ही मन प्रण लिया कि वह भी रमेश के विचारों को अपने जीवन में उतारेगा। उसने यह भी तय किया कि वह रमेश की मदद करेगा ताकि वह अपनी बाकी जिंदगी सम्मान और सुकून से बिता सके। इस घटना के बाद रवि रोज रमेश से मिलने आने लगा। उसने लोगों को रमेश की कहानी बताई और धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। अब रमेश का कटोरा खाली नहीं रहता था और उसके पास धन से ज्यादा लोगों का प्यार और सम्मान था। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सच्चा सुख दूसरों को देने में है और कठिनाइयों का सामना करके ही हम असली ज्ञान और आत्मिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आने में के किस तासी